स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा? प्रश्न मिल जाएगा। तो प्रश्न की चिंता नहीं करनी। और ये जो प्रश्न है ये अपने उदाहरण का प्रश्न है, तो एग्जाम में आता ही आता है। हाँ, बहुत सारी बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। हाँ, तो इसमें अपने क्या करना है, वो जो पहले प्रश्न करा था उसके थोड़ी सी अलग अप्रोच में चलता है। हाँ, पहले वाले प्रश्न की उसमें इसमें सर्वसमिका लगती है, उसमें सर्वसमिका नहीं लगती। अब कौन सी सर्वसमिका लगती है? अब देखो मेरी बात सुनो, इधर x का स्क्वायर है, तो इधर 3 का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे बनाएंगे? स्क्वायर ऐसे बनाएंगे कि इधर x का स्क्वायर है माइनस आधा रूट 3 में स्क्वायर कर देंगे। जब रूट 3 का रूट 3 में गुणा किया जाता है 3 आ जाता है ना? तो इसमें सर्वसमिका लगेगी जो तुमने कक्षा 9वीं में पढ़ी थी। क्या लगेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b क्या होगा? x प्लस रूट 3 और a माइनस b क्या होगा? x माइनस रूट 3। इतना समझ में आया है ना? इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर का। ये रूट 3 कहां से आया? ये रूट 3 कहां से आया नहीं, अपनों ने माना है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अपनी ये सर्वसमिका लग जाएगी, है ना? तो अब देखो अपने पास में दो कोष्टक आ गए, x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3। ये इसके क्या आ गए? शून्य का आ गए। क्या आ गए? शून्य। हाँ, अब शून्य नहीं आए हैं, ये इसके आए हैं गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। अब निकालेंगे इसके शून्य। क्या निकालेंगे? शून्य निकाल। तो इसको शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर करो। काय के बराबर करो? 0 के बराबर करो। हाँ, ये लाइन समझ में। इसको 0 के बराबर कर दिया और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, जिसको भी क्या आ जाएंगे? हाँ, अब देखो x ये प्लस का रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस का रूट 3 बन जाएगा, और ये माइनस का रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 3 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों इसके शून्य का आ गए। क्या आ गए? शून्य का आ गए। तो यहाँ लिखेंगे माइनस रूट 3 तथा रूट 3 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के तथा अल्फा का मान कितना हो जाएगा इसमें? माइनस रूट 3 और बीटा का मान कितना हो जाएगा? रूट 3, है ना? अब अपने पास अल्फा बीटा के मान आ गए। अब अपने को इसकी जांच करनी है कि ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास दो सूत्र हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य को एक बार लगाएंगे, शून्य को योगफल, दूसरी बार लगाएंगे शून्य को गुणनफल। इससे पहले अपन एबीसी के मान लिख लेते हैं। तो एबीसी के मान कहां से आएंगे? तो यहाँ लिखेंगे कि x बहुपद या फिर ऐसा लिखो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना करने पर व्यापक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक है, अब देखो a का मान कितना है इसमें? a का मान कितना है? x 1 है। a का मान x नहीं है क्योंकि x स्क्वायर, ये यहाँ x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा है और यहाँ a की जगह कितना लिखा है? 1। अब यहाँ bx का मान कितना है? b का मान कितना है? 3 नहीं, 0 है क्योंकि 3 तो c का मान है ना? ये 3 है, ये c का मान है। x के साथ में जो होगा वो b का मान होगा। यहाँ x दिख रहा है क्या? नहीं। तो b भी नहीं दिखेगा, इसलिए b का मान कितना है? 0, है ना? अब यहाँ पे c यानी कि सिंगल संख्या कौन सी है? 3, तो -3 आएगा। कितना आएगा? -3। अब अपने को क्या निकालना है?
ये इसको मैं इसमें ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब अपने को निकालना है शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है? शून्य का योगफल। शून्यकों का योगफल। योगफल। जब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? माइनस बी बटे ए। ठीक है, अल्फा का मान कितना? अल्फा का मान तीन, माइनस रूट 3 कितना है? माइनस रूट 3। बीटा का मान कितना है? रूट 3। इधर माइनस बी का मान कितना है? 0। और ए का मान कितना है? 1। मतलब कुल मिला के 0 आना है। ठीक है, हाँ। कितना आना है? 0। अब इधर देखो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ। कितना आना है? 0। LHS बराबर RHS। RHS। ठीक है, अब आपने को लेना है शून्यकों का गुणनफल। क्या लेना है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे सी बटे ए। अल्फा का मान कितना? माइनस रूट 3 गुणा बीटा का मान कितना? रूट 3। सी का मान कितना? 0 3 -3। सर। सी का मान कितना है? -3। ये जो मान है इनमें चिन्हों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्या करना है? चिन्हों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और जो लिख रहे हैं अपन उसको सही लिखना है कि अल्फा की जगह अल्फा ही लिखना है, बीटा की जगह बीटा ही लिखना है। ऐसा नहीं कि माइनस बी की जगह सी का मान रख रहे हैं, सी की जगह ए का मान रख रहे हैं। सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लाइन एक बार हो जाएगा। कौन सी वाली? ये डबल डाल दीजिए। ये वाली। हाँ। यहाँ अल्फा का मान लिखना है। हाँ। तो अल्फा का मान क्या है? माइनस रूट 3। हाँ, सर। ये लिखा माइनस रूट 3, बीच में गुणा लगाया। हाँ। अपन ने गुणा लगाया। फिर बीटा का मान लिखना है। बीटा का मान कितना है? रूट 3। रूट 3, ये लिखा रूट 3। अब सी का मान कितना है? ये गया सी का मान है -3, ये लिखा -3। ए का मान कितना है? 1। तो इसके नीचे 1 लिखो मत लिखो, बराबर बात है, यहाँ पे लिख दो। ये रहा 1। अब देखो रूट 3 का रूट 3 में गुणा करें कितना आएगा? 3 आएगा। अभी करके बताया मैंने। रूट 3 का रूट 3 में गुणा करें कितना आएगा? 3। और ये आगे माइनस, तो इसके आगे माइनस बराबर इतना। इधर कितना है? -3 इधर भी, -3 इधर भी है। LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS है ना? नहीं लिखना है, जो आपको प्रोसेस है वो पूरी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट कर देंगे। देखो इसमें अगर तुम कम लिखोगे नंबर कम मिलेंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लिखने के नंबर मिलेंगे।